हमने यमुना का पानी ला दिया। अरे लियायो कोनी, फर्जी साइन कराया तेरे से। कटे है यमुना को पानी देखियो, आयो लोटो गिलासियो कोई दुआरोग सरी भरी के कोई है। आज क्या हो गया? क्योंकि तुम्हारी नीति और नीयत ठीक नहीं थी। मैं क्या बेटी का बापा भेगा बड्डो बाहर तो हेलीकॉप्टर है, लोकसभा बाहर के बाई ने आ कुर्सी रही को नहीं जना कुण जाबा देसी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव अब जो है बिल्कुल चरम पर हैं। कहने का मतलब यह है कि आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। प्रथम चरण के चुनावों के लिए आज 6 बजे तक जो है अंतिम प्रचार जो है प्रत्याशी कर पाएंगे। आपको बता दें कि इसी कड़ी में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो, दोनों ही पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में किसी तरीके की कोई कमी नहीं रख रही हैं। लेकिन इन सब में सबसे अहम बात जो है और जो सबसे मुद्दे की बात यह है, और वो है बातों ही बातों का मुद्दा बनाना। अब बातों ही बातों का जो मुद्दा बन रहा है उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि जैसा कि लंबे समय से चलता आ रहा है आरोप प्रत्यारोप का दौर, और इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस क्यों ना हो, अपनी उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ अपनी सरकार के काम गिनाने के साथ साथ एक दूसरे को आड़े हाथों लेने से बच नहीं रही हैं और किसी भी तरीके से बाज नहीं आ रही हैं। अब एक तरफ भजनलाल शर्मा कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी जो है वो सोने की गारंटी के जैसी है, यानी जो 24 कैरेट सोना है उसकी गारंटी की जैसे मोदी जी की गारंटी, और वो जनता के बीच में इस तरीके का विश्वास दिला रहे हैं। गारंटी 24 कैरेट सोने की गारंटी है, जैसी होती है ना 24 कैरेट सोने की जो जैसी होती है मोदी जी की, वैसी गारंटी है। मोदी जी की गारंटी पर कोई अविश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि उनके विजन में कि जो वो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। भाजपा ने 2019 के संकल्प पत्र में किए सारे वादे पूरे किए हैं, चाहे वो धारा 370 समाप्त करना हो, नारी शक्ति अधिनियम में 33% आरक्षण देना हो, राम मंदिर निर्माण हो, गरीब कल्याण हो, जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना हो, चाहे वो अन्य वादे हों जो हमने पूरे किए हैं। युवाओं के साथ छल करने वालों का स्थायी इंतजाम भी कानून के माध्यम से किया है। अब आगे बढ़ते हैं। कई बार भजनलाल शर्मा जनता के बीच ये बोलते हुए नजर आते हैं कि मोदी जी ने ये काम किया है, मोदी जी के रहते ये संभव है। लेकिन आप इसी कड़ी में देखेंगे, अगर विपक्ष पर निशाना साधने की जब बात आती है तो मुख्यमंत्री भी इससे पीछे नहीं रहते हैं और वो कई बार विपक्ष पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हैं। मुख्यमंत्री का ये भी कहना है, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भजनलाल शर्मा की, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है राजस्थान सरकार में। भजनलाल शर्मा अक्सर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाते आए हैं विपक्ष पर, और उनका कहना है कि यदि आप गलत नहीं हैं, आपको डर किस बात का लग रहा है, और यदि डर की बात है तो क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। कांग्रेस के लोगों, आपको सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जो पार्टी पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक राज करती थी, सभी प्रदेशों में उसका राज था, आज क्या हो गया? क्योंकि तुम्हारी नीति और नीयत ठीक नहीं थी। तुम्हारी ये भ्रष्टाचार की कहानी और ये तुष्टीकरण की कहानी, देश को बर्बाद करने की कहानी जनता समझ चुकी है। इसलिए आपको पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से नकार दिया। तो ये तो रही भजनलाल शर्मा की बात। अब आपको इसी कड़ी में बता दें कि जहां एक तरफ इन आरोप प्रत्यारोप के दौरों में गोविंद सिंह डोटासरा, जो अक्सर लोगों के बीच सुर्खियों में हमेशा रहते हुए आए हैं, चाहे उनका डांस क्यों ना हो या फिर बात करूं उनके डांस के ऊपर लोगों की टिप्पणी क्यों ना हो। आपको बता देंगे कुछ समय पहले गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, और उस वीडियो के अंदर वो अपने अंगोछे को लेकर नाचते हुए नजर आ रहे थे। क्या था वो वीडियो, एक बार उस पर डालेंगे झलक। तो
ये आपने देखा गोविंद सिंह डोटासरा का वीडियो। इसके बाद आपको बता दूं कि इसके बाद फिलहाल जो है बाड़मेर जैसलमेर के जो निर्दलीय प्रत्याशी है रविंद्र सिंह भाटी ने उन पर जमकर निशाना कसा था और उनको जमकर जो है आड़े हाथ लिया था। क्या कुछ कहा था रविंद्र सिंह भाटी ने, वो आपको दिखाते हैं। आप अजरक न ऊंची करे नाचो पड़ा। अरे वाह साहब, मां तो जानो इतना मोटा लीडर है, कोई मोटियारा ना ढंगरो संदेश दे से थे ये मंच ने माथे ठुमका लगाए की साबित करना चाहो। जनप्रतिनिधि रो काम है कि ये जनता री सेवा करे, यार सुख दुख रे मीना, यार अधिकार रे वास्ते लड़े। ए काम को नहीं वे कि मंच रे माथे अजरक जेड़ी पवित्र चीज ना ले रहा या नाचे। अरे भागरा भरिया कहीं तो शर्म करो। ए मलाड़ी री धरती है, ए तपोभूमि है, जे देता वीर हुआ, जे देता संत हुआ। आप ये थाई केड़ा संदेश देना चाहो। अरे भागरा भरिया ते मोटियारा ना की संदेश दे हो जदे थारे बेड़ा पेपर रे मीना जो एसओजी पेपर लीक प्रकरण रे मीना जिका ना एसओजी पकड़िया वो थारे काले मंच रे माथे बैठा था और थे को कि सामने युवाओं रे वास्ते काम करा। अरे की साबित करनी चाहो थे तो यहां जानो कि साहब मैं तो बाड़मेर जैसलमेर में यहां नाचे करे जा सा पा और मोटियार मारे लारे हो जा से थे पांतरुड़ा हो साहब। ओ दिन गया जदे थे यहां करे फुसला लेता। हमें म्याड़ा है भाई पूरे तरीके में मजबूत है, यहां ना सब ठा है कि माना की करनू। मिना लोग पूछता था कि साहब विचारधारा की है। साहब म्याड़ी विचारधारा है कि ये चिलचिलाती धूप रे मीना, म्याड़ी जो माताएं और बहना, जो छोटे भाई रविंदर ना आशीर्वाद देने वास्ते रुके, उहारी आंखा रे मीना जो चमक हुए, जो सपना हुए, उहारी जो उम्मीदा हुए, वहां उम्मीदार वास्ते काम करनू ए म्याड़ी विचारधारा है। उहारे आंखा रे मीना जो सपना है, वहां सपना रे माथे पूरी तरीके में खरो उतरणु, वहां सपना ना साकार करनू ए म्याड़ी विचारधारा है। जेत लारला 77 साल रे मीना जिके गांव जिके ढाणी तक कोई नेता कोनी गयो, वहां सभा ना मुख्य धारा रे मीना लाणी म्याड़ी विचारधारा है। जेत विकास कोनी पुगो, जेत पानी कोनी पुगो, वहां सभा मीना पानी मीना जोड़नू ए म्याड़ी विचारधारा है। जेत सड़क कोनी पुगी, जेत अस्पताल कोनी पुगा, जेत डंगरी स्कूला कोनी पुगी, वे घर घर तक पुगणू मारी विचारधारा। तो ये तो रही रविंद्र सिंह भाटी की बात। तो अब रविंद्र सिंह भाटी की तो बात पूरी हुई है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा यदि भारतीय जनता पार्टी पे निशाना ना साधे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिलहाल आपको बता दें कि भजनलाल शर्मा पर गोविंद सिंह डोटासरा ने जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि ईआरसीपी को लेकर जो एमओयू जो है भजनलाल शर्मा ने जो किया है, आखिर वो उसका पर्चा है, कहा उन्होंने साइन किए लेकिन उनके पास इसकी कोई कॉपी नहीं है। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी में जो साइन हुए हैं वो फर्जी साइन हुए हैं। क्या कुछ कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने, दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। पर जो भाषण सुनियो मैं मुख्यमंत्री जी को, मैं कह रहा है कि हम गैंगस्टर फोर्स बना दी है। जना मैं क्यों एंटी बोले लगा, एंटी गैंगस्टर फोर्स बना दी है। हम पकड़ रहे हैं, पेपर चोरों को जेल में डाल रहे हैं। अब बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। हम आरपीएससी की तरफ धीरे 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 बढ़ रहे हैं। मैं क्या बेटी का बापा बेगा बड्डो बाहर तो हेलीकॉप्टर है, लोकसभा बाहर के भाई ने आ कुर्सी रही को नहीं जना कौन जाबा देसी। मैं क्या भाई थाकने हेलीकॉप्टर है, ये धीरे धीरे क्यों बढ़ो, कछुआ क्यों बन रहे हो, उड़ जाओ आरपीएससी के माए बैठो।
और बैठ कागज देख ली और जगह चोरी करी, बदमाशी करी, बेईमानी करी, बच्चा के सागे कुठाराघात करियो, बन जेल में दो और तिहाड़ जेल में दो। गोविंद डोटासरा पूरी कांग्रेस पार्टी ताके सागे मुख्यमंत्री की हाल बनाई है और भाषण देखो बाका। हमने यमुना का पानी ला दिया, अरे लियायो को नहीं, फर्जी साइन कराया तेरे से। कटे है यमुना को पानी देखियो, आयो लोटो गिलासियो कोई दुआरो सरी भरी के कोई है गड़ो भरियो जोराई मत दी। एक पहलो मुख्यमंत्री है राजस्थान के मायने जिको कह मैं एमओयू कर रहे हो ERCP पर और यमुना जल समझौते पर, अरे इन कापी दी को नहीं दिल्ली लड़ा। मैं कहा मुख्यमंत्री जी एक बार कागज दिखा दे थारो साइन करो, मैं थाने मुख्यमंत्री मान लिया सुपर डुपर। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ये जारी रहेगा और आज जो है अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का। जैसा कि प्रथम चरण के चुनाव जो है 19 अप्रैल को, यानी कि अब एक दिन बचा है, होना तय है, जिसके लिए अब जो है सभी प्रत्याशियों की दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो भी आला अधिकारी हैं, सभी की सांसें धक धक कर रही हैं कि इस बार चुनावों के क्या परिणाम होने वाले हैं। और जिस तरीके से बीजेपी बात कर रही है इस बार राजस्थान में 25 की 25 सीट लाने की और अब की बार 400 पार जाने की, तो क्या उस पर वो सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब के इस राजस्थान में के साथ। नमस्कार।